Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if at a particular temperature the density of 18 molar H2SO4 is 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट मोलैलिटी। तो बेसिकली हमें बच्चों मोलैलिटी निकालना है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है लाइक कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 18 मोलर एंड डेंसिटी दे रखा है। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे। एंड सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एंड हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे बच्चों मोलैलिटी। मोलैलिटी तो मोलैलिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो ये फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मोलैलिटी निकालेंगे। एंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी दे रखा है H2SO4 का, ये दे रखा है 18 m। तो बेसिकली मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मोलैरिटी होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 18 m दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 18 मोल्स ऑफ solute, that is H2SO4, dissolve in 1 liter of the solution। तो 18 मोल H2SO4 का बच्चों डिजोल्व है कितने में, 1 लीटर के सॉल्यूशन में, तब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, 18 मोलर आएगा। ओके, तो हमारे पास जो मोल्स आ गया H2SO4 का, H2SO4 का जो मोल्स आया बच्चों, ये कितना आ गया 18। एंड मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हम लोग 18 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को वेट निकल जाएगा। गिवन वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 के लिए होता है बच्चों 98, है ना। H2SO4 है तो यहाँ पे 2 होता है हमारा हाइड्रोजन का, 32 होता है सल्फर का, एंड 64 होता है हमारा ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन का 16, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो जब मैं सबको ऐड करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 98 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 98 इज इक्वल टू 18। सो यहाँ से हम लोग वेट क्या बोल सकते हैं, 98 इंटू में 18, जो कि कितना होता है बच्चों, ये होता है 1764, 1764 ग्राम। तो हमारे पास आ गया वेट H2SO4 के लिए। एंड अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्वेंट का वेट कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे होगा ये, डेंसिटी हमें दे रखा सॉल्यूशन का, डेंसिटी इक्वल टू होता है बच्चों वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड डेंसिटी हमें दे रखा 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हमें वेट आ जाएगा बच्चों सॉल्यूशन का, तो ये आ जाएगा लाइक वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे ले लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि 1000। ओके, सो 1 लीटर इक्वल टू होता है बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1.8 इंटू में 1000। सो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1800 ग्राम। तो ये 1800 ग्राम हमारा आ गया बच्चों सॉल्यूशन का वेट। एंड इसमें सॉल्यूट का कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास लाइक 1764 ग्राम, है ना, H2SO4 का। तो यहाँ से सॉल्वेंट का वेट क्या आएगा हमारे पास, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ जाएगा बच्चों सॉल्यूशन का है 1800 माइनस 1764। तो जब माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी इक्वल टू अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि H2SO4 के लिए मोल्स कितने हैं बच्चों, 18। तो हमारा मोल्स है 18 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया बच्चों 36 ग्राम में है, इसे केजी में लिखना है तो यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा 1000 से। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 500। तो मोलैलिटी जो आएगा बच्चों हमारे पास
इसे हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम, यस। तो जो हमारे पास मोलैलिटी आएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, 500 मोलल। 500 मोलल क्या आ जाएगा बच्चों, मोलैलिटी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।